1 करोड़ रुपए की जमीन थी, 70 लाख रुपए जमीन पड़ते थे लॉजिस्टिक आपके जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत कैलकुलेशन से, और जो सीधे आरोप लगा रहे थे कि 70 लाख 80 लाख रुपए पड़ते थे और 30 लाख दिलवाए, बाकी के खा गए। वो तो 2017 से 2 साल बाद में एक बार भी नेशनल आयोग ने की है, वही उसी भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत की है। तो ये इतनी बड़ी सफेद झूठ लोगों में क्यों फैलाई जा रही है? और इसमें एक बात और आप सभी को बता दिया और स्पष्ट कर देता हूं, ये जमीन HSIDC ने सीधे किसानों से खरीदी है। HSIDC के खाते से ऑन रिकॉर्ड सीधा चेक गया है और किसान के खाते में वो चेक जमा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि फिर भी इसमें कोई भ्रष्टाचार कर गया, और अगर उनकी बात मान भी ली जाए और हम ये भी मान लें कि भाई उस चेक में से भी, ड्राफ्ट में से भी कोई उसका कोना पाड़ लिया, किसी ने रख लिया पाड़ के साथ, तो एक और बात आपको बताना चाह रहा हूं। सरकार ने, हरियाणा सरकार ने ठीक इसी मोड पे, इसी तरीके से एम्स की माजरा में जमीन खरीदी। माजरा में जो एम्स बना है वहां भी सरकार ने सीधे किसानों से जमीन खरीदी। उसमें भी इसी तरह से कमेटी बनी जिले की, और जिले की कमेटी ने रेट का फैसला किया। मेरे पास ये कलेक्टरेट की कॉपी है, वहां कलेक्टरेट था 24,000 रुपए, 24,000 रुपए कलेक्टरेट था, 24 लाख रुपए कलेक्टरेट था। 24 लाख कलेक्टरेट पे उन्होंने जमीन की पेमेंट की 40 लाख रुपए प्रति एकड़। हमने 12,70,000 कलेक्टरेट पे 30 लाख पेमेंट करवाई है। ये हुआ कौन सी संपत्ति में? ये 2022 में, उससे लगभग 5 साल बाद, 5 साल बाद में उन्होंने 24 लाख कलेक्टरेट पे 40 लाख रुपए दिलवाए। मतलब ये डबल भी नहीं हुए, वो 1.5 हो गया, वो 2.5 गुना है। तो मैं ये समझता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं जो लोग ये खेल खेल रहे हैं उनसे, कि भी अगर हमने 12,70,000 के कलेक्टरेट पे 30 लाख रुपए देकर भ्रष्टाचार कर दिया, तो ये 24 लाख पे 24 लाख रुपए के रेट पे कलेक्टरेट पे 40 लाख रुपए दिलवाए हैं, तो ये बिल्कुल साफ सुथरा है क्या? हालांकि मेरा ये मानना है कि ये दोनों ही सरकार के प्रोजेक्ट हैं और दोनों ही बड़े पारदर्शी तरीके से इनकी जमीन दी गई है और पेमेंट की गई है। मैं उन पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाता। उनमें बूथ की बात आ रही है, बूथ भी उनको दिया है, मैं उस पर भी आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि वो कम से कम आरोप लगाने से पहले इतना तो सोच ले कि भाई जब आपकी 24 लाख पे 40 लाख रुपए देते हो तो आप मिस्टर क्लीन हो, आपकी छवि बिल्कुल, आपकी छवि साफ है, बिल्कुल आपके कपड़े बिल्कुल सफेद है। और दूसरी जगह जहां 2.5 गुना दिलाया गया है वहां भ्रष्टाचार हुआ है, उनके ऊपर आप सीधा कीचड़ डाल रहे हो। अब आप जो बूथ की बात कर रहे हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक 100 गज का SCO साइट है, किसान को दिया है, प्रत्येक किसान को, और उसके बदले 5 लाख रुपए की उसकी पेमेंट काटी गई है। 100 गज के बूथ के बदले 5 लाख रुपए किसान की काटी गई है। मतलब ये प्रचार हो रहा था कि भी उसमें ही इनको एक्स्ट्रा दिया गया है, उसका पैसा दिया गया है। आप वेरीफाई कर लो, मेरे पास जो सूचना है उसमें 5 लाख रुपए प्रति किसान काटा गया है, मैंने जो पता किया।
अब मुझे ये बताओ कि उसी किसान से जमीन ली आपने 40 लाख रुपए एकड़ में, उसका प्रतिगत अगर निकालो तो 824 रुपए प्रतिगत बनता है। आप उसी के किसान से उसी की जमीन के 5,000 रुपए प्रतिगत ले रहे हो और आप साफ सुथरे हो। दरअसल यहां तो बात ये हो रही है, एक वो किसी ने मुझे कोई चुटकुला सुनाया था, कोई जा रहा था रास्ते में तो पीछे से आया, बोला वो आगे गया वो तेरा कान काट लेगा। तो उसने ये नहीं देखा तेरा कान तेरे पास है कि नहीं, वो दौड़ गया उसके पीछे, कुछ पूछा कहां जा रहा है, बोले मेरा कान ले गया। बोले तेरा कान तो तेरे पास है, बोले यार वो कह रहा था फलाना कान ले गया। तो यहां तो मतलब मेरी समझ में नहीं आई, इतने अच्छे प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की बात करने की बजाय रोजाना लोगों के दिमाग में भ्रांतियां फैला रहे हैं रोजाना। और मैं वैसे नहीं आया यहां आपके सामने, मैं पिछले 6 महीने से मैंने बहुत इग्नोर किया, बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं सोशल मीडिया पे जिसको पढ़ना तो दूर, वैसे ही सुन के आदमी, लेकिन मैं चुप रहा, मैंने कहा ये कर लेने दो इनको। और लगातार करके इनका प्रयास ये था कि इस पे ये लपेट दो, ये आरोप जो है ना भ्रष्टाचार का, इस पे छिपा दो ताकि लोग, आम आदमी ये कहने लग जाए कि इसमें तो भ्रष्टाचार हुआ है। भाई मैं तो एक बात समझ नहीं आती मेरे यार, चुनाव हारने के बाद में तो तसल्ली हो जानी चाहिए थी। मतलब जो आदमी चुनाव हार जाता है तो उसको दिमाग से निकाल दो, हारने या हरवाने जो भी हुआ। लेकिन मैं कहता हूं तब तो संतुष्टि हो जानी चाहिए, लेकिन रोजाना कुछ न कुछ रस्ते रहते हैं और बाकायदा मीटिंग्स होती हैं, डायरेक्शंस होती है। तो ये बात मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे उनसे सर्टिफिकेट चाहिए ईमानदारी। और भाई अगर तुम उनकी मदद करना चाहते हो ना सारे, तो एक काम कर दो, मैं 28 साल तो किए सरकार में नौकरी और 10 साल हो गए राजनीति, तुम मेरे 38 साल के पब्लिक लाइफ, मैं आपको स्टेशन बता दूंगा मैं कहाँ रहा हूँ, मैं मेरी पोस्टिंग बता दूंगा मेरी कहाँ पोस्टिंग नहीं है, और यहाँ तो 10 साल से आप देख रहे हो। तो आप अपना कैमरा ले जाओ, पूछो लोगों से, कुछ मिले मेरे खिलाफ तो चलाओ, वायरल करो उसको, इनको भी दिखाओगे यार उसके खिलाफ हमने ये बोल दिया। आप किसी आदमी के काम से, मैंने क्या पाप कर दिया? अगर मैंने इस इलाके की उजड़ी हुई जमीन को, उजड़ी हुई खेती को मैंने पानी दे दिया, मैंने पाप कर दिया क्या? मैंने अगर यहाँ, मैं कहता हूँ सरकार का, हरियाणा सरकार का, माननीय मनोहर लाल जी का मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने 10 साल में दिए। अगर मैंने प्रयास करके सरकार के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अगर मैं प्रोजेक्ट ले आया तो इसमें जुर्म कर दिया क्या मैंने? और ऐसे मिटाने से किसी का नाम मिटता नहीं भाई, खराब करने से खराब नहीं होता।